दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी आज रायबरेली में है और इस बीच अगर बात की जाए बड़ी खबर सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी के काफिले के सामने काफी ज्यादा हंगामा किया, साथ ही साथ प्रदर्शन करते हुए बीजेपी मंत्री राहुल गांधी के काफिले के सामने नजर आए। इस बीच बताने की यह भी कोशिश की गई है कि ये जो धरना दिया जा रहा था बीजेपी मंत्री की तरफ से, इसके वजह से राहुल गांधी का काफिला 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। साथ ही साथ ये जो धरना दिया जा रहा था, इस पर भी राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दिया है। राहुल गांधी ने जोरदार जवाब दिया है इन सभी को जो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में प्रदर्शन हो रहा था तो कई पोस्टर दिखाए गए राहुल गांधी को लेकर, जहां पर इतने ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता गिर गए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी कि भाई बहन के रिश्तों को गंदा करते हुए नजर आए। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, साथ ही साथ यहां पर नारे ये भी लगाए गए कि राहुल गांधी वापस जाओ, बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, और राहुल गांधी ने इसी नारे का जवाब दिया। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए कि बिहार के अंदर अभी हाल में वोटर अधिकार यात्रा चलते हुए दिखाई दे रही थी, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे इस यात्रा में। साथ ही साथ वोट चोरी को लेकर जनता को बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे आने वाले चुनाव से पहले बिहार की वोटर लिस्ट से जनता का नाम काटा जा रहा है। और इस बीच जबकि वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो एक युवक उस मंच पर आता है, जो मंच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए सजाया गया था। उस मंच से युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग करता है। और आपको यह भी बताना चाहूंगा, जबकि यह सब कुछ होता हुआ दिखाई दिया, उस दौरान स्टेज पर ना ही राहुल गांधी मौजूद थे, ना ही तेजस्वी यादव मौजूद थे। यह बात राहुल गांधी कह चुके हैं मीडिया के सामने। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाएगी, राहुल गांधी ये भी बात बता चुके हैं कि ये युवक जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया, ना ही ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और ना ही ये आरजेडी से जुड़ा हुआ है, ना ही इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और ना ही ये इंसान नेता है। तो जबकि राहुल गांधी स्टेज पर मौजूद नहीं थे, ये इंसान ना ही नेता है और ना ही कांग्रेस आरजेडी से जुड़ा हुआ है, तो राहुल गांधी ने सीधा बताने की कोशिश की कि इसमें ना ही मेरा कोई लेना देना है, ना ही मेरी पार्टी का कोई दोष है, कोई गलती है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, इतना सब कुछ होता हुआ बिहार के अंदर जो दिखाई दिया, इसकी वजह से बिहार बंद भी देखने को मिला, जहां पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन जताने की कोशिश की इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आज फिर से रायबरेली के अंदर इसी पूरे मामले को लेकर विरोध देखने को मिला बीजेपी मंत्री की तरफ से। खबरों में बताने की कोशिश की जा रही, योगी सरकार मंत्री दिनेश प्रताप अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए और साथ ही साथ नारे लगाते हुए दिखाई दिए, राहुल गांधी वापस जाओ। इस बीच कई लोग ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के काफिले पे हमला भी हुआ था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये खबर सही है या फिर झूठी है, क्योंकि दोस्तों कई तरीके की खबरें सामने आते हुए दिखाई देती हैं, कई फेक न्यूज़ भी निकलते हुए दिखाई देती है। हालांकि खबरों में ये बताने की कोशिश की गई है कि जबकि ये विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया तो राहुल गांधी का काफिला 1 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया। और ऐसा अगर होता है तो पूरा प्रशासन के ऊपर सवाल उठता हुआ दिखाई देगा कि राहुल गांधी रायबरेली में थे तो प्रशासन क्या कर रहा था। देश के एलओपी अगर रायबरेली में थे तो ये जिम्मेदारी सीधा रायबरेली के प्रशासन की है कि एलओपी सेफ रहे और साथ ही साथ उनको नुकसान ना पहुंचे। देश में एलओपी का किरदार राहुल गांधी निभा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो धरना प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों साफ पहले भी देखने को मिला बिहार बंद पूरे मामले को लेकर, और फिर से ये प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि उनका कोई भी लेना देना नहीं था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई पुरानी वीडियोज है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्सी गाय, साथ ही साथ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कई तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको यह भी बताना चाहूंगा, इस बीच बिहार के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता बिहार बंद कर रहे थे या फिर बिहार बंद में खड़े हुए थे, उस दौरान उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग सोनिया गांधी के लिए किया जो कि मैं आपके सामने बोल नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपमान को लेकर आप प्रदर्शन करते हुए दिखाई देना और दूसरी महिला का अपमान कर रहे हैं, तो कैसे आप एक महिला को सम्मान दे सकते हैं जब आप दूसरी महिला का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं की बात की जाए दोस्तों तो बहुत लंबी लिस्ट है। रमेश भदौरी प्रियंका गांधी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नहीं नजर आए थे। अब अगर इन सारी बातों को लेकर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा, ये तो मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, कई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं आपके सामने कि प्रियंका गांधी की गालों को लेकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो शायद मैं बोलना नहीं चाहूंगा। इतनी गिरी हुई भाषा का प्रयोग किया गया था रमेश भदौरी की तरफ से। आपको बताना चाहूंगा, यही रमेश भदौरी थे जो
संसद के अंदर दूसरे सांसद के रिलीजन को टारगेट करते हुए नजर आए थे और ऐसे भाषा का प्रयोग किया था जो सड़कों पर नहीं होता जल्दी। सड़क छाप भाषा का प्रयोग करते हुए रमेश भदौरी नजर आए थे। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैं बताने पर आ जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि नारे लगते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दिखाई दे रहे थे रायबरेली में कि राहुल गांधी वापस जाओ, और मीडिया ने राहुल गांधी से यह सवाल पूछा कि आपके खिलाफ नारे लगते हुए दिखाई दे रहे, तो राहुल गांधी ने सीधा सीधा इस पर जवाब दिया, बताने की कोशिश की कि बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी मंत्री परेशान है क्योंकि इस समय देश में एक ही नारा गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का, और इस नारे को हम और भी आगे ले जाएंगे, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। तो समझा जा सकता है एक तरफ प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया और दूसरी तरफ बताने की कोशिश की कि जबकि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगातार गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे बीजेपी नेता और बीजेपी कार्यकर्ता परेशान है और इस वजह से ये प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब कुछ राहुल गांधी मीडिया के सामने कहते हुए नजर आए। इस बीच दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो लोग इस समय सत्ता में वही विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप सत्ता में हो और आप ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। अगर राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है, आपको लगता है कि वो गैर कानूनी है या फिर ये कहा जाए संविधान के खिलाफ है, तो आप जाइए एक्शन लीजिए। तो विरोध प्रदर्शन करना तो विपक्ष का काम होता है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। आपके हाथ में तो सब कुछ है। राहुल गांधी इस समय यूपी के अंदर है, रायबरेली के अंदर है, आप यूपी के अंदर मंत्री हैं, आप चाहें तो एक्शन ले सकते हैं अगर राहुल गांधी ने गैर संवैधानिक काम किया है या फिर संविधान के खिलाफ कोई काम किया। क्योंकि आपको भी पता है कि जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, जो धरना आप दे रहे हैं, उससे राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं, और वो मामला जिसे लेकर राहुल गांधी का विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस मामले से भी राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं। इस वजह से शायद यहां पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ धरना प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल दोस्तों रायबरेली से ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन का मामला सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? आपके हिसाब से सही है या फिर गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।